देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च की घटना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस दिन वर्ष 1931 में वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान देकर इन्होंने जो इतिहास रचा, वह आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। इतिहास में झांकें तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास जितना पुराना है, क्रांतिकारी आंदोलन और बलिदानी परंपरा का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जो व्यक्तिगत पराक्रम और सामूहिक निर्णय की ऐतिहासिक मिसाल पेश करती हैं। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने का जज्बा लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने शौर्य, त्याग और बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए न केवल अपना बलिदान दिया, बल्कि अपने विचारों और सोच से क्रांति के दर्शन को आगे भी बढ़ाया। अपने सीमित संसाधनों और सीमाओं के बावजूद इन महान क्रांतिकारियों ने गुलामी के दिनों में जनता पर बेइंतहा जुल्म ढहाने वाली बहरी ब्रिटिश हुकूमत के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का जो साहस कर दिखाया था, जो आज भी विश्व इतिहास में साहसपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने सभी सुखों को तिलांजलि देकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पूरा देश इन वीर बलिदानियों की याद में बलिदान दिवस मनाता है। अपने बलिदान से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश तंत्र के विरुद्ध निरंतर चल रहे संघर्ष को पैनी धार देने का काम किया। उन्होंने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, वह आज के युवकों के लिए एक बड़ा आदर्श है। यह तीनों वीर सपूत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे। तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ वक्त पहले तक भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जीवन की मस्ती इन्हें डीएवी कॉलेज लाहौर में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के स्नातक जयचंद विद्या अलंकार के विचारों से प्राप्त हुई थी। यह तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी, और वह थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के राष्ट्रीय विचार उनकी रग रग में समाये हुए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित अनेक क्रांतिकारियों का मानना था कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी दी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के देश प्रेम और बलिदान से युवाओं और क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया कि थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह समाप्त हो गया।